नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने चैनल में इंद्रजाल कॉमिक्स से संबंधित अपने बचपन के एक्सपीरियंस बताता हूं और पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स दिखाता हूं और इंद्रजाल कॉमिक्स की रीडिंग भी करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो है रीडिंग के तहत जो है आज मैं आपको जिस इंद्रजाल कॉमिक्स की रीडिंग करने जा रहा हूं दोस्तों, वो मैं निकालता हूं। ये दोस्तों मेरा बंच है, मैं इसको मेंटेन करके रखता हूँ। इस बंच पे 10 इंद्रजाल कॉमिक्स हैं। देखिए 10 को मैंने नाम लिख दिए हैं और मैं ऐसे बनाता हूँ। सबको मैंने पन्नी में इसको पैक कर दिया है, जिससे कि इसको हवा ना लगे और कीड़े मकोड़ों से इसकी बचत होती रहे और ये वर्षों जो है सुरक्षित रहे दोस्तों। इतना दोस्तों करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे वैसे रख देंगे तो ये इसमें कीड़े लग जाते हैं और इसके पन्ने जो हैं वो पुराने होने पे अपने आप ही चिटक के फट जाते हैं। तो अगर ये इस तरह से पैक रहेगा दोस्तों पन्नी में, तो ये फिर कभी भी ख़राब नहीं होगा, बहुत समय तक ख़राब नहीं होगा, शायद कभी भी ख़राब ना हो ऐसे। तो जब हमको पढ़ना होता है दोस्तों, तो हम इसको खोलते हैं, निकालते हैं और पढ़ने लगते हैं। तो ये हम सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत उत्तम है। पन्नी में पैक करके रखो, क्योंकि कोई भी चीज़ ख़राब तभी होती है जब उसमें हवा लगती है। जैसे देखिए दोस्तों, बच्चा होता है वो जब पेट के अंदर होता है तो हवा पानी कुछ नहीं लगता, उसको बहुत सुरक्षित रहता है। जैसे ही वो पैदा होता है, उसको हवा के टच में आता है तो तुरंत ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, खांसी जुकाम बुखार सब। तो दोस्तों इसीलिए हवा से बहुत ज़रूरी हवा हमारे लिए है, लेकिन हवा से नुकसान भी होते हैं। तो ये जितनी चीज़ें पुरानी होती ख़राब होती हैं, ये सब हवा की वजह से हो जाती हैं। तो हमको इससे बचना पड़ता है, धूल धक्कड़ से बचाना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों हम इसको ऐसे सुरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों ये है इंद्रजाल कॉमिक्स, डायनो की दुनिया, मैंड्रैक की है दोस्तों। 121 संख्या है इसकी। तो दोस्तों ये आज इसकी रीडिंग करेंगे हम लोग। अभी तक हम लोग दोस्तों वेताल की 4 पढ़ चुके हैं, ये 5वां रीडिंग है। तो आज हमने सोचा कि वेताल को छोड़ के दूसरे नायक की इंद्रजाल कॉमिक्स की रीडिंग की जाए। तो दोस्तों आज ये क्रम पे यही आ रही है, जो कि हमने 101 से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उसमें इसका ही क्रम आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों इसको आज पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आइए। दोस्तों ये देखिए, ये है आज की रीडिंग कॉमिक्स, इंद्रजाल कॉमिक्स, डायनो की दुनिया, संख्या 121। बहुत ही पुरानी है दोस्तों, मैंड्रैक की है। और दोस्तों इसका मूल्य है 70 पैसे। तो दोस्तों बहुत पुरानी है ये, 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी, शायद 55 की होगी। अभी पीछे देखेंगे कब की है ये, फिर आइडिया लगेगा 50 की कि 55 की कि 57 वर्ष पुरानी है ये। तो दोस्तों देखिए कितना शानदार इसका फ्रंट कवर है, शानदार दोस्तों। अब दोस्तों अंदर देखते हैं। ये देखिए वही चिकलेट्स हैं, रोज़ देख रहे हैं हम इसको, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इस पर। जो चीज़ नहीं आएगी उसको देखेंगे। तो दोस्तों ये है डायनो की दुनिया, मैंड्रैक की। और इसको पढ़ते हैं दोस्तों। बड़े बाप की सन की बेटी रीली खतरों में जान फंसाने की उतावली, इस बार अगर डोरी न खींचूं तो अंत। आकाश से कूदी, रीली डोरी खींचो। इन्होंने पैराशूट
खोली ऐन मौके पर, छोटी सी हड्डी टूटी आराम ही मिला। तुम अजीब हो। दूतावास का नृत्य बिल्कुल फीका होता है जीतू। इस बार एक नई चीज होगी रिली। वही पुराने चेहरे, नई चीज क्या है? देखती जाओ। आज के धर्मार्थ समारोह में मैंड्रेक अपने कुछ करतब दिखाएंगे। जादूगर मैंड्रेक, कुर्सी चाहिए श्रीमती जी। देखिए आ पहुंची। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंड्रेक एक धर्मार्थ समारोह में अपने जादू के करतब दिखा रहा है। उसमें इन्होंने रिली को भी बुलाया है। अभी रिली के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक महिला है, आगे देखते हैं। एडवेंचर की बहुत ही दीवानी है। पैराशूट से कूदी है तो उसने पैराशूट को बहुत लेट खोला, जिससे वो एक उसका पैर टूट गया। तो दोस्तों आगे, यह है नई चीज, उस्ताद है। समय हो गया लोथार, वापस बोतल में जाओ। मैंड्रेक जादू दिखा रहा है दोस्तों अपना। ओफ, यह करता कैसे है? जादू है जादू। और यह है कुमारी रिली। नाम सुना था, आज भेंट हो गई। मेरे साथ नृत्य करेंगे जादूगर साहब? क्षमा करें, हमें जाना है। फिर कभी सही भेंट होगी ना, कौन जाने। नमस्कार। हाँ 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 की। तुमने कोशिश तो की। कीजिए ना राजदूत महोदय, अब जरूर अभी लो। कुमारी रिली, उन्हें कौन भूल सकता है? उसके पिता मेरे मित्र हैं, वह किसी कठिनाई में है। कठिनाई तो नहीं बताई, कहती थी तुम ही मदद कर सकते हो, तो मेरे पास भेज दीजिए। जगह शानदार है, हमें नाश्ता पानी तो कराएंगे ना? खेद है, मुझे बहुत काम है। नमस्कार। कभी इनकी सूरत तक नहीं देखूंगा। कभी इनकी सूरत तक नहीं देखूंगा। कहाँ गया ये? मैंड्रेक पर प्रभाव बराबर पड़ा नहीं। देखिए दोस्तों, इसे छोड़ो। काउंट डायबोलो तुमसे मिलना चाहते हैं। डायबोलो नाम बनावटी लगता है। होगा आदमी सुंदर है, खूब नाचता है। सचमुच की जादूगरनी देखी है। सचमुच की होती ही नहीं। रिली और काउंट डायबोली तुमने देखी है या इस हंसी कर रहे हो? एक नहीं अनेक देखी हैं, तुम्हें दिखा दूंगा। जादूगरनियां होती ही नहीं। स्वांग किया होगा। आओ आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। हमारी रस्मों, हमारी पूजा में हिस्सा लो रिली। आधी रात गुरु की जय। टन 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 टन। तुम हमारे गुट में हो। टन टन टन।
गुरु हमें नियम बताने आए हैं। क्या नियम है गुरुजी? आज्ञा की पालना। आ गई हमारे गुट में, शाबाश, मार्क दो। रिली और काउंट डाई बोली, बोलो, तुमने देखी है या हंसी कर रहे हो? उन्होंने आज रात तुम्हें बुलाया है रिली। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, न तुमसे मिलूंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, न तुमसे मिलूंगी। बनावटी काउंट के साथ मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। तुम गुट में हो रिली, आज्ञा का पालन। टन। मुझे और पैसा चाहिए पिताजी। अभी तो हाथ खर्च दिया है। रिली की तबीयत ठीक नहीं लगती, डॉक्टर रेंस को दिखाऊं? आज्ञा का पालन, दस्ताने पहनो, उंगलियों के निशान न पड़ें। बाद में, शाबाश रिली, बहुत अच्छी हो तुम। जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। रिली, आज हमसे मिलने आना। नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर रेंस को बुलाया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपनी बेटी की चिंता है। चोरी, रिली, पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाओ। रात मैंने रोकड़ 25,000 रखे थे, अब गायब हैं। ताला भी टूटा नहीं है। कोई और यह ताला खोलना जानता है? नहीं, मेरी बेटी के अतिरिक्त। वह कहाँ है? शायद वह बचा ले, केवल वही। यह काम मेरी बेटी का नहीं है। हम कब कहते हैं कि है ताला खोलना आपको आता है या आपकी बेटी को? कोई चोर आया होगा, हो सकता है। अपनी बेटी को जरा बुलाइए। रिली यहाँ नहीं है। उसे मेरी मदद करनी ही होगी। सुनिए सुनिए, मुझे अंदर आने दीजिए। फिर आ गई वह सन की रिली। क्या काम है? बहुत जरूरी काम है मैंड्रेक, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। फिर वही, अब नहीं चलेगी चाल। मैं सचमुच मुसीबत में हूं, विश्वास करो। रिली जी, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ सकती। आप एक बार पहले भी आई थी। इस बार बहाना नहीं है। जाइए, नमस्कार। क्लिक। बंद कर, फोन काट दिया। और किसी का आसरा नहीं, इससे मिलना ही होगा। जरूर मिलूंगी। अपनी बेटी की तलाश की सूचना जारी नहीं करवाऊंगा। उसने चोरी नहीं की, लेकिन हमें उसी पर संदेह है। आपने रपट की खोजना हमारा काम है। कुमारी रिली को खोजें, आयु 21, कपड़े जो पहने। आपने फोन पर कहा था, सो तैयार है रिली जी। इस बार आपको कहाँ कूदना है? जाइए, सकुशल लौटिएगा। धन्यवाद। पुलिस की सूचना, सब रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे। कुमारी रिली को खोजें, आयु 21 वर्ष, कपड़े जो। इस पहाड़ी क्षेत्र में कूदना खतरनाक है। मुझे मालूम है कहाँ कूदना है। पुलिस कुमारी रिली की तलाश में है। वह थी मुसीबत में है। जनाडू पर उड़ते विमान में। सुनो 643, सुनो 643, 643 बोल रहा हूँ। क्या बात है?
माइक, पुलिस रिली के पीछे है, फौरन वापस आओ। रिली जी, अरे जाओ माइक, मैं अपने ठिकाने आ गई। क्या समझते हो रिली को, तुमसे क्या काम था? मैं सोच भी नहीं सकता। अब शायद कभी भेंट नहीं होगी। रिली तुम क्यों? मैं यहाँ क्यों आई, देख तो रहे हो तैरने। तुम जान गए ना। मैं सचमुच मुसीबत में हूँ। तुम थक गई होगी, पहले चाय पी लो। पुलिस मुझे खोज रही है। हमें मालूम है बात क्या है। बात चोरी की है, सच भी है। रिली पैराशूट से कूद गई पहाड़ी नंबर 112 पर। 112 जनाडू मैड्रैक का निवास स्थान। रिली, तुमने अपने पिता का पैसा चुराया है? हाँ, मैं नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझसे करवाई। किसने करवाई? जादूगरनियों ने। जादूगरनियों ने? क्या कहती हो रिली? शेख चिल्ली की कहानी लगती है, लेकिन सच है। उफ, ये जादूगरनियाँ, उनका गुरु, लेकिन मुझे लगता है वह काउंट डायबोलो है। मेरी राय है तुम थोड़ी देर आराम करो। नहीं नहीं नारडा, इसे बात बताने दो। मेरी लड़की पहाड़ी पर कूद गई। सुना तो यही है रिली साहब, शायद गलत हो। मैं जादूगरनी देखूं, उसका ध्यान करो रिली। मैड्रैक का सम्मोहनी जादू। सम्मोहनी जादू विचारों में, जादूगरनी दिखाओ रिली। आने वाले व्यक्ति का चित्र, इसका नाम है मागदा। अब गुरु का ध्यान करो, जिसे काउंट डायबोलो भी कहते हैं। यह है गुरु काउंट डायबोलो भी नाम है यह घड़ी। गुरु शैतान के भेष में। रिली, अब तिजोरी खोलकर रुपया निकालने का ध्यान करो। एक और, तुमने पैसों का जो कुछ किया उसका विचार करो। बस करो सुबुक, बस। घड़ी तुम्हें चिन्हित किए रहती है। क्यों? रिली भेद खोल देगी। घबराओ मत मागदा। घड़ी ने घंटे बजाए और वह आई। घड़ियों का क्या? डायबोलो ने जादूगरनियों से तुम्हें कहाँ मिलाया था? नहीं मालूम नहीं, रात बहुत अंधेरी थी। अब मैं तुम्हें घर भिजवा दूंगा। नहीं, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। रिली भागी। मैड्रैक ने जादू किया, मानो उसकी बाहों ने बढ़कर रिली को पकड़ा। रिली, वापस आ जाओ, अभी पहाड़ी से गिर जाती। रिली साहब, आपकी बेटी मेरे घर है। मैं उसे अभी बुलवा लूँगा, हम ही पहुँचा देंगे। विश्वास करो रिली, मैं जानता हूँ तुम चोरी की अपराधी नहीं हो। कैसे? चोरी मैंने की। फिर भी तुम निर्दोष हो। लोथार तुम्हें पहुँचा आएगा, लेकिन अब घर से भागना मत। तुम कहते हो, लेकिन यह निर्दोष कैसे हो सकती है? वह उस समय डायबोलो के प्रभाव में थी। घड़ी का कुछ संबंध है। मैड्रैक मुझे निर्दोष कैसे सिद्ध करेगा? यह मैं नहीं जानता। मैड्रैक ने कहा, निर्दोष हो तो निर्दोष हो। तभी अचानक टन 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 टन
घंटी बजी, लड़की प्रभाव में आके कूदने लगी, गाड़ी से कूद भी गई। रिली जी लौट आइए। टन टन टन, फोन बूथ पे गई। यहाँ मोटर रोकना मना है, मैं जल्दी में हूँ हवलदार। लड़की भाग गई। गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं कर सकते, बढ़ाओ। आज्ञा का पालन। रिली जी तुम्हारे फोन का ही इंतजार था, तुमसे फौरन मिलना है। मैं गिरजाघर के पास से फोन कर रही हूँ, टैक्सी लेकर अभी आ जाओ, कोई देखे नहीं। गाड़ी को अब जगह मिली। इतनी देर बाद चलो जल्दी। वह गाड़ी से कूद पड़ी। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। खोजते रहो, मैं अभी आता हूँ। गाड़ी को जगह मिली, तब तक वह जा चुकी थी। पूरी बात बताओ, हुआ क्या? हमने एक जगह लाल बत्ती पर गाड़ी रोकी तो वह कूद पड़ी ठीक 12 बजे। समय तुम्हें कैसे मालूम? घड़ी ने 12 का घंटा बजाया था। हाँ, घड़ी। लोथार 12 बजने पर रिली ने जो किया वह ठीक ठीक बताओ। वह बदल गई। अजीब? क्या मतलब? वह मूर्ति जैसी हो गई, फिर मोटर से निकलकर भाग गई। ठीक है, घड़ी सम्मोहनी जादू का संकेत। मेम साहब भाड़ा। रिली को खोजना होगा। मैं इधर जाता हूं, तुम उधर देखो। अरे जाती कहाँ हो? भाड़ा दो। मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है? क्या बात है? भाड़ा दिए बिना जा रही है, कहती है नहीं है। मैं चुका देता हूं। सब रख लो और जाओ। सच धन्यवाद। उफ, कैसी सूरत थी, जैसे शैतान। तो दोस्तों, कहानी ये इसमें है अभी तक की। एक लड़की है, काफ़ी धनी आदमी की लड़की है वो। उसको छोटे मोटे काम पसंद नहीं थे, ख़तरनाक काम करती थी। तो प्लेन से कूद गई, पैराशूट नहीं खोला, बिल्कुल नीचे जाके खोला, तब तक वो पैर टूट गया उसका उसमें। फिर जादूगर मैंड्रेक का शो देखा उसने, तो फिर मैंड्रेक से प्रभावित हुई, तो मैंड्रेक को परेशान करने उसके घर चली गई। एक बार तो मैंड्रेक ने उसको ट्रीट कर लिया। फिर उसकी मुलाकात डायबोलो से हुई, तो एक जादूगरनी के साथ मिलके वो, पिता का पैसा था तो उससे पैसा, उसको सम्मोहन करके पैसा लेने लगा। तो एक बार उसने क्या किया कि पहले तो पिताजी से पैसा मांगा, पिताजी भी कितना देते, तो उसने फिर चोरी कर लिया अपने घर में ही। उसके बाद दोस्तों, वो उसको एक घड़ी उसके पास दे दी थी डायबोलो ने, जिसके बजते ही वो सम्मोहन में आ जाती थी। तो अब उससे सोचा मेरी मदद जो है मैंड्रेक कर सकता है, तो मैंड्रेक से मिलने गई। तो मैंड्रेक ने उसको अपने अंदर नहीं आने दिया घर के। सोचा कि ये तो वही है, फिर से खुरापात करेगी, तो उसको नहीं आने दिया। फिर वो एक प्लेन लेके आई और मैंड्रेक के जनाडू में कूद गई, उसके स्विमिंग पूल में गिरी जाके। फिर वहाँ से मैंड्रेक ने उससे बातचीत किया। फिर उसको लोथार छोड़ने जा रहा था उसके पिता के पास, तो रास्ते में ही वो घंटी बजी, सम्मोहन में आई और भाग गई। लोथार को चकमा दे के भाग गई। तब दोस्तों अब मैंड्रेक आया है दोबारा, उसको मैंड्रेक लोथार के साथ मिलके ढूंढ रहा है। आगे देखते हैं। टन 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 टन, सब जगह देख लिया, कहीं पता नहीं, भागी हुई ही समझना चाहिए।
प्रमुख काउंट डायबोलो को जानते हो? बिल्कुल नहीं सार्जेंट, कंप्यूटर से जांच करो। ऐसा कोई नाम नहीं। कौन है यह काउंट? बनावटी नाम है। रिली के मामले में इसका संबंध? आप मेरी बेटी को घर पहुंचा रहे हैं। कहाँ है वह? वह भाग निकली। साहब, लगता है वह बदमाशों के चंगुल में आ गई है। वह बड़ी नेक है, उसने चोरी नहीं की, पैसा मैंने उसे दिया था। बात मत बनाइए रिली साहब, उसने पैसा लिया लेकिन चोरी नहीं की, वह निर्दोष है। उधर कुमारी रिली, हम तुम्हारी राह देख रहे हैं। रिली, तिजोरी से चोरी मेरी बेटी ने नहीं की तो किसने की? पैसा उसने निकाला लेकिन चोरी नहीं की। रिली साहब, तुम कहाँ गई थी? रिली, किससे बात की? मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। तुम्हें बताना होगा रिली, तुमने किससे बात की? आज्ञा का पालन करो। आज्ञा का पालन, मैंने मैंड्रैक से बात की। उसने तिजोरी से पैसा निकाला तो वह निर्दोष कैसे है? वह किसी जादूगर के वश में है। बकवास है। सार्जेंट, तुम मैंड्रैक को नहीं जानते। इनकी बातें अजीब ही तो होती हैं, बकवास नहीं होती। आप कहते हैं तो? इसने मैंड्रैक को बताया। मैंड्रैक कौन है? पता लगाएंगे। अभी यह व्यवस्था करनी होगी कि यह फिर किसी को न बताए। आज्ञा का पालन करूंगी। इसने बता दिया है, इसे मार देना चाहिए। नहीं, यह सोना उगलती है। इसका बाप करोड़पति है, इसे क्षमा कर देगा और पुलिस से बचाएगा। बातें बंद करो, मेरी बेटी लाओ। लाएंगे, ढूंढ लाएंगे। सार्जेंट, क्या सोचते हो? लड़की कहाँ होगी? मैंड्रैक और लोथार ज़्यादा बता सकते हैं। हम लोग तुम्हें कुछ भाए नहीं सार्जेंट। सच तो यही है, जो मेरा पेशा है वह आपका शौक। चुप रहो सार्जेंट, तुम 7 जन्म मैंड्रैक की बराबरी नहीं कर सकते। जाने दो प्रमुख, बुरा मत मानो। पहले वह टैक्सी ढूंढो जिसमें रिली हमारे पास से भागी। टैक्सी क्यों? मेरा अनुमान है टैक्सी वाले ब्यौरा रखते हैं। पता लगाओ गिरजाघर के पास 12 बजे वह किस टैक्सी में बैठी। आज का ब्यौरा अभी आया नहीं। टैक्सियों से रेडियो पर पूछो। सब टैक्सी वाले सुने। किस टैक्सी में 12 बजे गिरजाघर के पास एक लड़की बैठी थी? मेरी में। तुम तुरंत यहाँ आओ। यही है वह, मुझे टैक्सी में मिली। टैक्सी में मिली? क्या मतलब? मेरी आंख लग गई थी, खुली तो वह बैठी थी। चलो जल्दी। उसके पास पैसे नहीं थे। एक अजीब भेष वाले आदमी ने भाड़ा चुकाया। आप समझा, आप तो उस्ताद हैं। छोड़ो भी सार्जेंट, अजीब भेष वाला आदमी डायबोलो है, उसे खोजना है। खुफिया टुकड़ी भेजूं मैंड्रैक?
उसकी ज़रूरत नहीं, हम ही निपट लेंगे। अब तुम हमारे दल की सदस्य हो रिली। मैं सदस्य हूँ। आग का जादुई घेरा तुम भूल जाओ। जादुई घेरे में भूल जाओ, भूल जाऊंगी। पुलिस, जाला कार्रवाई फौरन। जल्दी, समय कुछ क्षणों का ही है। उस लड़की को मैंने यहाँ छोड़ा था। धन्यवाद, यहीं ठहरे रहो। मैं पिछवाड़े जाता हूँ। तालाबंद, कोई जवाब नहीं। तैयार। लोथार ने दरवाजा तोड़ा। ओह, रिली, रिली, और लोग कहाँ हैं? और लोग कौन हैं? रिली, बाकी लोग कहाँ हैं? कौन लोग? यहाँ तो और कोई नहीं। खाली मकान। जादूगरनियों के मकान में। लोथार, तहखाना देखो। मैं ऊपर देखता हूँ। रिली, डायबोलो, मागदा और दूसरी जादूगरनियाँ कहाँ हैं? कौन? मैं किसी को नहीं जानती। रिली, तुम्हें क्या हो गया है? तहखाना भी खाली, कहीं कोई नहीं। ये मकड़ी के जाले देखो। मकान बरसों से खाली पड़ा है। रिली, डायबोलो कहाँ है? वह तुम्हारे साथ ही था। कौन? वही जिसने तुम्हारा भाड़ा चुकाया था। भाड़ा? तुम कौन हो? इसकी स्मृति जाती रही। मैं इसे घर ले जा कर डॉक्टर को दिखाऊंगा। अब कहाँ मैंड्रक? क्या बताऊं सार्जेंट, लगता है चिड़िया उड़ गई। बात बनाई, लेकिन तुम। ओह, माफ करना लोथार, मुझे लगा कोई हमारी बातें सुन रहा है। कौन? डायबोलो और जादूगरनियां। तुम समझते हो वे सब घर में ही हैं? हो सकते हैं। हम जब अंदर गए तब अगरबत्ती की सुगंध आ रही थी और फर्श, घर में और सब जगह धूल जमी थी, लेकिन उस कमरे का फर्श साफ था। और मकड़ी के जाले, बनावटी जैसे फिल्म वाले बनाते हैं। यहाँ रुको, मैं वापस वहीं जाता हूँ लोथार। रिली के यहाँ से तुम सार्जेंट को बुला लाओ। सार्जेंट थाने गया होगा। उस पर रिली का जादू चढ़ रहा है। वह चाय पीने ठहरा होगा, वहीं मिलेगा तुम्हें। होशियार। गरम चाय से चैन मिलेगा। पीकर जाना सार्जेंट। जाना तो जल्दी है, लेकिन पी लूँगा। जादूगरनियों का रहस्य भरा मकान। सब ठीक ठाक, बिल्कुल। बाल बाल बचे। मेरा तो ख्याल है अभी सब अंदर ही हैं। रिली से निश्चिंत रहो, उसे कुछ याद नहीं जो किसी को बताए। उसकी बातें मनगढ़ंत लगेंगी। उन सबको आया देखकर डर लग रहा था। तभी मकान के पिछवाड़े चेतावनी का संकेत, कोई आ रहा है। बिजली की अदृश्य किरण से जादूगरनियों के घर में चेतावनी का संकेत आया। पिछवाड़े वही है मैंड्रैक। जल्दी,
मैंड्रेक धीमे धीमे चला आ रहा था। टिक टिक टिक, यह आवाज उधर से आ रही है। दीवार में लगा हुआ फ्लक। टिक टिक, इससे कुछ पता चलेगा। यह टिक टिक की आवाज जानबूझकर की गई है या अचानक हो गई। टिक टिक, इसमें शायद कोई फंदा हो। पता लगाने को खोलूं और फंस जाऊं। जादूगरनियों के घर में मैंड्रेक को करंट लगा, बेहोश हो गया। यह बनावटी है, देखते हैं। टिक टिक काम कर गई। उसी समय रिली के यहाँ। तुम सचमुच पुलिस में हो सार्जेंट? मैं खुफिया हूँ रिली जी। पिताजी, आप खुफिया वालों को भी जानते हैं? मैं खुफिया की हैसियत से आया हूँ। इसे कुछ याद नहीं। जादूगरनियों के रहस्यपूर्ण घर में बिजली के झटके ने इसे बेहोश कर दिया। झटका इतना जोर का नहीं था कि मार डाले। सांस चल रही है। अब क्या डाय बोलो? रिली का मित्र है तो हमारा शत्रु, इसे खत्म कर देना चाहिए। मेरी पुत्री को कुछ याद नहीं, इससे पूछताछ न करना ही ठीक होगा सार्जेंट। रिली जी, आप जानती हैं मैं क्यों आया हूं? नहीं तो शायद मुझे देखने। आपके पिता की 25,000 की चोरी है कि? मुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं। बेटी रिली है जैसे बर्फ। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। ओह, बेहोश हो गई। अजीब है, जैसे जादू चढ़ा हो। मैंड्रेक को बुलाओ। उधर मैंड्रेक तथा जादूगरनियां। बिजली के झटके ने बेहोश कर दिया। होश आ रहा है, बांध दें। पहले पता लगाएं कि इसे और पुलिस को कितना संदेह है हम पर, फिर खत्म करेंगे। मैंड्रेक को होश आया। बताओ, हमारे बारे में क्या जानते हो? सब कुछ बता दो, आज्ञा का पालन करो। यह भी सम्मोहनी जादू करता है, रिली पर किया। मैंड्रेक को हंसी आ ही गई। आज्ञा का पालन करो, सब बताओ। हा 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 हा। मैंड्रेक के सामने डायबोलो ऐसा था जैसे हाथी के सामने मच्छर। हा हा हा। आज्ञा का पालन करो वरना होगा जादू, असर करेगा। हंसता है। मैंड्रेक की आंखें जादू डालने लगी। पिस्तौल छूट। जादूगरों का उस्ताद सीखिए जादूगर ने कुछ करिश्मे दिखाने लगा। कुर्सी उड़। उस्ताद के करिश्मे। उधर कुमारी रिली बेहोश है। बेहोशी अजीब है। क्या किया जाए डॉक्टर? कुछ नहीं, मैंड्रेक को बुलाओ, वह करेगा। मैंड्रेक का सामूहिक जादू। डायबोलो, तुमने रिली को फंसाकर उससे चोरी करवाई और किसे किसे फंसाया है? रस्सी टूट जा। तुम जादूगरनियां हो तो झाड़ुओं पर सवार हो जाओ। झाड़ुओं उड़ो। अभी बन जाओगी जादूगरनियां। उड़ो। जादूगरनियां उड़ने लगी। ई क्या? तुम काउंट डायबोलो हो, तुम्हें भी इनाम मिलेगा। आग।
डायबोलो और जादूगरनियों को वह सीख मिली। ओह गजब, सम्मोहिनी की ही सारी उम्र न भूले, आग जला देगी। ई घुटन हो गई, छत खुल जा, तड़ 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 तड़, ई आ मैंड्रेक मानो बढ़ने लगा, घुटन है, हवा चाहिए। आग जल, जादूगरनियों उड़ो, घुटन अधिक है और लंबा, अब ठीक है। झाड़ुओं की सवारी कैसी लगी, जादूगरनी बनने का आनंद है। मैंड्रेक का सशक्त सम्मोहनी जादू, हमें उतार दो। मैंड्रेक ने कहा, सार्जेंट रिली के यहाँ मिलेगा। अभी उठो नहीं रिली, अभी उठो नहीं रिली। क्यों नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सत्यानाश हो उन जादूगरनियों का, पता नहीं क्या बड़बड़ करता है, पर है सुंदर। सार्जेंट, तुम्हें मैंड्रेक ने बुलाया है। जादूगरनियां मिल गई उसे। कैसे सारा घर हमने खोज मारा था, खाली पड़ा था। वह वहाँ क्या कर रहा है? सम्मोहिनी का वह करिश्मा दिखा रहा था कि हमेशा याद रहे। सार्जेंट देखता तो पता चल जाता। और दिखाऊं? बस करो। मैंड्रेक फिर से छोटा हो गया, सब कुछ जैसे का तैसा हो जाए। जादूगरनियां नीचे उतर आई। छत धड़ाम से बंद हो गई, धड़ाम। आग गायब हो गई। सब लोग बैठ जाएं, अब पुलिस का इंतजार करेंगे। वहां जाने से फायदा, घर तो खाली पड़ा है, सब खोज लिया है। मैंड्रेक ने बुलाया है। वैसे मैंड्रेक की बात सही होती है, लेकिन इस बार गलत है। समय की बर्बादी है। ओ, ठीक समय पर आए सार्जेंट, जादूगरनियां तुम्हारी राह देख रही हैं। जादूगरनियों का दल, डायबोलो, मागदा और ये है सार्जेंट, तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। क्या बात है मैंड्रेक, बिना किसी अपराध के कैसे गिरफ्तार करूंगा? अपराध कम से कम 12 चोरियां और 2-3 खून। क्यों काउंट डायबोलो? इस मशीन से ये बनावटी जाले लगाते थे, फिल्म वालों की तरह, ताकि मकान खाली दिखे। यह फर्श साफ पड़ा था, अगर बत्ती की सुगंध आ रही थी। इससे बिजली का झटका लगता है, जिससे घोड़ा भी बेहोश हो जाए। पूरी बात बताओ। काउंट डायबोलो युवतियों पर जादू डालने में बहुत तेज है। इस सूरत से वह बड़ी पार्टियों में जाते हैं, वहां धनी लड़कियों पर फंदा डालते हैं, सम्मोहनी जादू डालकर उनसे अपने घरों में ही चोरी करवाते हैं। आज्ञा का पालन। जी हाँ, घर वाले अपनी लड़कियों की चोरी छिपाते हैं। मम्मी, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे आभूषण क्या हुए। जाने दो, बीमा करा रखा था। रिली से आज्ञा का पालन करवाने के लिए घड़ी को माध्यम बनाया। मैं नहीं समझा। सम्मोहनी जादू से आज्ञा मिलती थी, घड़ी का घंटा बजते ही पालन करना। टन 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 टन।
100 घंटा बजते ही वह बेबस होकर आज्ञा का पालन करती थी। यह कैसा जादू है? सम्मोहनी जादू डालकर आज्ञा दे दी जाती है कि पालन बाद में करना। रिली कैसी है? पूरे होश में नहीं लगती। कुछ करो मैंड्रेक। डायबोलो ही करे तो ज़्यादा ठीक है। उन्होंने ही जादू डाला था। मैं नहीं करता। क्या कहा तुमने? जी जी जरूर करूँगा, ज़रूर। यह बात हुई तो जल्दी करो। होश आने पर मुझे घड़ी को, जादूगरनियों को भूल जाना। तुम मुक्त हो। जाग जाओ रिली। अरे इतने सारे लोग मेरे कमरे में जमा हैं। कोई तीज त्योहार है क्या? ठीक हो गई शायद। ऐसी ही है मेरी बेटी। सार्जेंट, पुलिस के बारे में सब कुछ बताओ मुझे। पहले मामले की कार्रवाई कराऊं फिर। मेरी मूर्खता से सारी मुसीबत आई। तुमने मुझे उबारा, धन्यवाद। सब ठीक हो गया रिली। सम्मोहनी जादू है काम का, लेकिन दुष्टों के हाथ में हानिकारक हो जाता है, निसंदेह। तो दोस्तों ये समाप्त हो गई कहानी। इस कहानी में थोड़ा मैंने बता दिया था। आगे ये है कि रिली जो है वहाँ से गायब हो गई थी। एक टैक्सी में बैठ गई थी। टैक्सी ड्राइवर उसे छोड़ दिया था जहाँ पर। वहाँ पर उसके पास जब पैसे नहीं थे तो फिर डायबोलो ने पैसे दे दिए थे और उसको अंदर ले गया। वहाँ उसको उसने सम्मोहित कर दिया दोबारा, जिससे कि कुछ किसी को बता ना पाए वो। तो मैंड्रेक उसी टैक्सी ड्राइवर के सहारे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे उसको लेकर, लेकिन ये लोग सब गायब हो गए थे, मिले नहीं कमरे के अंदर। सिर्फ रिली मिली थी। तो पुलिस तो वापस चली गई, लेकिन मैंड्रेक को शक हो गया था, वहीं रहा। फिर जब अंदर गया तो उसको करंट से बेहोश कर दिया। वहीं पे मैंड्रेक ने पकड़ लिया। फिर मैंड्रेक ने उनसे ज़्यादा बड़ा जादू किया, क्योंकि मैंड्रेक बहुत जादू में महारत हासिल थी मैंड्रेक को। तो उसने उन सबको जादू से इतना डरा दिया कि उन्होंने सब कुछ बता दिया और फिर पुलिस आई, सबको पकड़ लिया। इस प्रकार से जो बड़े घरों की लड़कियों को सम्मोहित करके ये लोग चोरी करवाते थे अपने ही घर में, उसको इन्होंने फिर जो है गिरफ्तार कर लिया सबको। और रिली अपने पिता के साथ घर चली गई और उसका जादू का असर भी समाप्त हो गया। तो ये दोस्तों कहानी थी डायनो की दुनिया। तो डायनो की कहानी है ये, जो अपराधी भी थी, तो मैंड्रेक ने इनको पकड़वाया। यह है दोस्तों ये कहानी, दोस्तों ये है। तो दोस्तों आज मैंने इंद्रजाल कॉमिक्स की संख्या 121 डायनो की दुनिया मैंड्रेक की पढ़कर सुनाई। कैसी लगी आपको बताइएगा। कल कोई और कॉमिक्स पढ़ेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और मेरे YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।